होता है सर, हो जाता है कभी कभी। हो जाता है। हाँ जी। तो ये आ गया जी टाइप 3 और टाइप 4 है ना इस क्वेश्चन में। लीनियर फैक्टर रिपीटिंग वाली टाइप और नॉन लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में आने वाली टाइप, ये दोनों में टाइप 3 4 छोड़ देते हैं ऐसे टाइप। मतलब दोनों के अंदर दोनों का रूल लग जाएगा। हाँ तो दोनों में जो दोनों में बेसिक बात थी वो लगा दी मैंने। इसके ऊपर दो कांस्टेंट की होते हैं, दो कांस्टेंट लगा दिए। लीनियर फैक्टर रिपीटिंग में पहले पावर 1 से स्टार्ट करते हैं फिर इस पावर तक पहुंचते हैं। इसके आगे मैं फिलहाल के लिए तुम्हारे को नहीं बता रहा हूँ, इसके आगे मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आता है। और आज एक्सरसाइज कम करना, पहले इसी को पूरा जितने एग्जांपल करवा रहा हूँ ना और शॉर्ट में छुड़वा रहा हूँ, पहले इसको ही अच्छे तरीके से करके अपना पक्का कर लेना, तब वहां एक्सरसाइज के क्वेश्चन चकना। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया ये वाला जी। और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये ना एंड टाइम पे बच्चे के दिमाग में नहीं आता कि करना क्या है तो आसान, एंड टाइम पे नहीं आएगा ये आपके दिमाग में। इसमें सबसे पहले ये 1 को a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अगर आपको ये दिमाग में ना आया तो आपको लगेगा पता नहीं कैसे होगा ये। तो a का क्यूब प्लस b की क्यूब की आइडेंटिटी आधे बच्चों को फिर से गलती कर देते हैं। a प्लस मैंने सर आती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और ये बाकी का काम वैसे सेम है ना सर। इसको क्या करेंगे a अपॉन दिस bx प्लस c अपॉन दिस, इसको लेट कर लेंगे a अपॉन या फिर सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के रूट ही निकाल देते हैं। निकाल सकते हैं, निकाल दो, निकलेंगे नहीं करता डिस्क्रिमिनेंट चेक तो कर ले। नहीं मैं जनरली कह रहा हूँ, अगर निकले तो निकाल देंगे, क्या जा रहा है, ठीक है ना। वो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, अगर निकल सकते हैं निकाल। ये जो दूसरे वाला फैक्टर है ये वाला फैक्टर नहीं हुआ, मतलब ये वाला फैक्टर टर्म हो तब भी हमने वो dx प्लस c मानना है। जैसे जो आपने क्वेश्चन कराया था उसमें x की टर्म नहीं थी, उसमें x स्क्वायर प्लस 4 था। नहीं ऐसा हो सकता नहीं है, क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c लगेगा। मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका लीनियर फैक्टर लेना ऊपर, अगर हाँ, क्यूबिक होती तो उसका क्वाड्रेटिक लेते। क्या सकते क्या है देंगे क्यूबिक वाला तो क्यूबिक वाला जो है वैसे तो वो आएगा ही नहीं तुम्हारे को। अब एग्जांपल 6 सबसे मोस्ट एग्जांपल, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, और जो मैं अब एग्जांपल करवा रहा हूँ ये तो बहुत फ्रीक्वेंट आने वाले 6 नंबर में क्वेश्चन है। देखो एक क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक से मेरे को बड़ी उम्मीद है, एक पार्शियल फ्रैक्शन से, इन दोनों से मेरी बड़ी हाईएस्ट उम्मीदें होती है हमेशा। और वो e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो अपने आप में कैपेबल है 6 नंबर का क्वेश्चन देने में। ये आ गया जी अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आ गया। 6 एग्जांपल कुछ और है, कोई बात नहीं, 11 देखते जाओ। dx x स्क्वायर प्लस 6 प्लस दोबारा a क्यूब प्लस b क्यूब लगा देते हैं। हाँ जी। ये इंट ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसको अगर हम x का स्क्वायर का क्यूब लिखे तो x का स्क्वायर का डेरिवेटिव x है और उसका क्यूब हो जाएगा, बाकी वहां पर वो लगी रहेगा क्यूब प्लस b का क्यूब। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा चलो तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब लगाना है। हाँ जी। इसको मैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब करूं तो देखते हैं, वैसे सोल्व कर लेते हैं। चलो इसको, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब बताओ क्या करना है? तो आइडेंटिटी गलत है सर, माइनस होएगा, माइनस एक्स। बताओ क्या करना है? अब 3 अलग अलग फैक्टर
अब मेरे हाँ जी। हिसाब से तो सर ऐसा करना चाहिए कि x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और फिर x स्क्वायर को t पुट कर लो, सेम। जिससे 3 लीनियर फैक्टर्स में आ जाए। लीनियर में तो नहीं बट 3 फैक्टर में आते हो। ये फैक्टर पहले लिखूं फिर x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करूं? यस, और ऊपर x dx बन जाएगा, x स्क्वायर को t पुट कर दो। फिर क्या होगा? x को अगर मैं t पुट कर देता हूँ ये आ जाएगा t x t स्क्वायर प्लस को 1 कह रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, x चलो। के नहीं ठीक नहीं कर रहा हूँ। तो x स्क्वायर को अगर t पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? रूट t हो जाएगा अरे ना फिर तो। x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे जब डिवाइड अच्छा करोगे तो x x को, एक और x है, एक और x है, तभी मैंने कहा 3 ना t कि प्लस ठीक 1। कर रहे हो। t ठीक स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? एक मिनट, हाँ ये अब हो आ जाएगा जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। एकदम सही है। देखो मैं आपको तो ये वाला जो बोला है इससे भी बता देता हूँ, और एक जो जनरल होता है वो ही बताता हूँ। फिलहाल कर लेते हैं पहले जो सा। सर वीडियो रुक वीडियो गई रुक भाई रही है पहले अपनी। ये पहले आधी वीडियो रुकती है, क्या चक्कर है? होता है सर कभी कभी, गर्मी है ना, कभी क्या नेटवर्क भी आधी हिल होता है। जाता है। वो गर्मी है ना इसलिए। कुछ भी मत बोल यार तू तो प्लीज, चुप ही रह अच्छा कर भैया बस। जी, कुछ भी बोल रहा है क्या ही एक का बोलता रहता है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है हमारा? ए का स्केयर, ओ सॉरी कितना आया था मेरा? एक्स स्केयर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करोगे ना तो ये कितना आएगा? ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ये आ गया जी। ए का क्यूब प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी खोल दी, वो आया मेरा ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ठीक हो गया। अब बच्चा कह रहा भाई इसके बाद फिर से बच्चा फंस जाता है। वो कह रहा है एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करो, ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स से डिवाइड करा। अब डिनोमिनेटर में देखो सारा की सारा हमारा क्या बन गया? ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे? टी पुट कर दो, तो 2x dx कितना हो जाएगा? dt, और x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 dt। तो x dx की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1/2 dt अपॉन ये t प्लस 1 और ये t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। तो इसमें लीनियर फैक्टर भी आ गया, जो इसको क्या लिख दोगे? a अपॉन टी, b अपॉन t प्लस 1 और cx प्लस d अपॉन ये वाला फैक्टर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों ने डिस्कस करा इसको। अच्छा और भी किसी तरीके से हो सकता है? देखो पूरी इंटीग्रेशन के मेथड को ना मैंने ना 3 तरीकों से सोल्व, 3 तरीकों में ना कैटेगराइज कर रखा है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सोच रखा है कि अगर कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया तो वो 3 कैटेगरी के अंदर डाउन होता है। अभी तक मैंने आपको 2 कैटेगरी बता रखी थी। एक कौन सी बताई थी? एक वो वाली कैटेगरी बताई थी कि आपने क्वेश्चन देखा, जैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक देखा, आपने देखा अच्छा ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टाइप है, इसमें भैया प्रोसेस लगाओ वही ए अपॉन डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस बी। आपने ऐसा प्रोसेस फॉलो कर ली। दूसरी कैटेगरी होती है कि मैंने आपको बोला पहले अगर आपकी कोई टाइप नहीं बन रही तो आप हर एक्सरसाइज कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं
क्या करता हूँ कि उसके दिमाग अपने दिमाग में रखता हूँ कि ऐसा करते हैं सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही। तब सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, जो पुट करना है वो भी वहीं पे प्रेजेंट होगा, जो उसका डेरिवेटिव होगा वो जल्दी न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी अब मैं तुम्हारे बता रहा हूँ कि क्या होता है, कभी कभार हमें जबरदस्ती करके कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, देन सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, देन टाइप बनती है। वो सबसे टॉप क्लास एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन ये था भी। फिलहाल इन्होंने बच्चों ने इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, पर इन्होंने ये वाला पहला मेथड जो था ये सोल्व कर लिया। और दूसरा मेथड कैसे सोल्व होगा, अब ये क्वेश्चन आ गया जी। अब इस क्वेश्चन को मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं। मैं एक्स की, अच्छा देखो सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रही और कोई टाइप भी नहीं बन रही, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रही कोई टाइप भी नहीं हो रही। तो अच्छा अगर मुझे एक्स की पावर 6+1 को टी पुट करना है एग्जांपल के तौर पे, तो मुझे डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, एक्स की पावर 5। और एक्स का डेरिवेटिव अगर पुट करूंगा तो बनेगी नहीं बात, कांस्टेंट आ जाएगा dx की वैल्यू पुट। तो इन्होंने क्या करा, एक्स की पावर 5 से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये बेस सेम पावर उठ गया, एक्स की पावर 6 आ गया, एक्स की पावर 6+1 आ गया। अब एक्स की पावर 6 को टी पुट करते हैं, 6x की पावर 5, ये मेरा आ जाएगा dt/dx, एक्स की पावर 5 हुआ हमारा 1/6 dx इज इक्वल टू dt। तो ये मेरा 1/6 dt हुआ और ये मेरा t हो गया और ये मेरा t+1 हो गया और ये मेरी टाइप 1 बन गई। तो इसमें मैंने क्या करा कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए भी एडजस्टमेंट करी मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, क्या कहते हो? बढ़िया। तो ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं जिसमें हमें खुद सोचना पड़ता है। और इसका ये इसके गिन के 5 पार्ट है। 5 पार्ट में से पहला दूसरा तीसरा पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आ सकता है। इसका एक थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसी की तरह, इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ। ये आ गया sin x 5 - 4 cos x, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सर इसमें मैं क्या कहते हो? सर sin x बोलो फिर ऊपर मैं नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और नीचे जो sin स्क्वायर आएगा उसको 1 - cos स्क्वायर लिख के cos को t। बहुत बढ़िया, यही होना है। और आपके पास इसमें तो तुमने पॉलिनोमियल में दूसरा ऑप्शन निकाल भी लिया था। इसमें दिक्कत है, इसमें ज्यादा दिक्कत है, तो इसमें यही होगा तभी कर पाओगे। कोई और भी निकल सकता है, कोई बच्चा अगर दिमाग लगाए, बट सबसे इजीएस्ट मेथड यही है कि हमने क्या करना है भाई, इसको टी पुट करूंगा तो क्या आएगा, sin x आएगा ना। पुट करूंगा, अगर मैं इसको पुट करता हूँ डेरिवेटिव करके क्या आएगा, sin x। ऊपर साइन अगर लाता हूं तो sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर को मैं कोस में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि कोस को मैंने टी पुट किया था। तो मैं क्या करूंगा, sin x से मल्टीप्लाई, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और कई बच्चों के जिसके दिमाग में ये चीज नहीं आई, भाई sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करना है, इस पे ही स्ट्रेस देखो क्यों करना है। क्योंकि जैसे मैं कर रहा हूँ मेरा सारा काम हो रहा है, ये कोस में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि कोस एक्स को टी पुट करेंगे, मतलब कोस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया। तो ये मेरा 5 - 4 cos x आ गया। इसके बाद मैंने sin x dx का sin x dx और इस साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर x लिख दिया। 5 - 4 cos x। अब cos x को टी पुट करूंगा तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx dt हो जाएगा, और sin x dx कितना हो जाएगा, माइनस का dt, माइनस का dt, ये कितना आ जाएगा 1 - t का स्क्वायर और 5 - 4 t। अब इस 1 - t स्क्वायर में भी देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो मैं इसमें भी a² - b² लगा सकता हूँ।
ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये मेरी टाइप 1 बन गई। इसको तुम ए एक्स प्लस बी भी कर सकते थे, नॉन लीनियर फैक्टर है ना, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस सी अपॉन दिस कर सकते थे। बट मैंने ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर करके, ये वाली ज्यादा आसान लगती है ना, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन भी आसान हो जाती है। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाता है हमेशा। क्या कहते हैं? बोलो बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर। भाई सर सितंबर के टेस्ट में ना सबको मैं एक बात बोल रहा हूँ, नंबर कम नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अभी मुझसे आज तारीख देख लो और अगले 20 दिन तक 20 मेरे ख्याल से लास्ट वीक में सबके पेपर शुरू हो रहे हैं लगभग। सर सिलेबस मुझे पढ़ा जो हुआ तुम्हारे सितंबर टेस्ट है, मैं कोशिश करूंगा। देखो +2 का सबसे ये LMJPS का सिलेबस सबसे बेकार दे रखा है कि पीछे से दे रखा है इन्होंने। इनको पता है पीछे से बच्चों ने कर नहीं रखा होगा, तो ये हमेशा ऐसी उल्टी गेम ही खेलते हैं। जहां से शुरू से देना होता है वहां से नहीं देंगे, हमेशा पीछे सिलेबस दे देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए फिर भी मैं तुम्हारे को ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कराने की कोशिश करूंगा और आपकी क्लास में एक अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कुछ सर कोशिश तुम सितंबर खुद के करें एंड ना, तक मालूम तो सिलेबस हो जाना चाहिए हमारा। देखते हैं, उसके ऊपर अभी सोचते नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर